अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करें ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपने ऑफिशियल अकाउंट से। जैसे अगर आप सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाएं तो अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात नहीं करेंगे तो फिर आप जब भी छुट्टी या फिर क्रूज निहाई जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। आपसे सीधा बोला जाएगा कि अपने पासपोर्ट को नकल मालूमात पहले करें फिर आप जा सकते हैं अपने कंट्री में। तो इसलिए अगर अपने पासपोर्ट को सऊदी अरब में रिन्यूअल करवाएं तो अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करना जरूरी होता है। आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करने नहीं आता तो आप मुझसे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अगर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवाना चाहेंगे तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 0505752219 है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके आप अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं पहले आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जब आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाएगी फिर आप अपने ऑफिशियल अकाउंट में अफसर एप्लीकेशन में जाकर अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और नए वाले पासपोर्ट का नंबर देख लेंगे फिर आप पैसा देंगे। पहले आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाने के बाद अपने ऑफिशियल अकाउंट में जाकर चेक कर लेंगे फिर आप पैसा देंगे। सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर आप इन दोनों ब्राउजर में से किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे ऑफिशियल लॉगिन है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे या फिर होम पे, आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे ऑफिशियल इंडिविजुअल्स पे, यानी आप सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे एक बार इसके बाद यूजर नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके ऑफिशियल अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद माई सर्विसेज हैं, इसके बाद पासपोर्ट्स हैं, इसके बाद रेजिडेंट सर्विसेज हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल अप करके सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहां पर स्टार्ट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां पर क्लिक टू अपलोड द फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आपके नए वाले पासपोर्ट का जो भी फ़ोटो होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने नए वाले पासपोर्ट की फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और हाई क्वालिटी में होना चाहिए और फ़ोटो JPG में होना चाहिए। अब आप यहाँ से अपने नए वाले पासपोर्ट का जो फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपके पासपोर्ट का फ़ोटो शो नहीं होता, जो फ़ोटो आप खींचे हैं वो फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र पे क्लिक कर देंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद जो अपने मोबाइल फ़ोन से अपने पासपोर्ट का फ़ोटो आप खींचे होंगे वो फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप अपने जिस फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं अपने पासपोर्ट का फ़ोटो उस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपने पासपोर्ट के फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे।
जैसे अगर अपने पासपोर्ट की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, अपलोड नहीं होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात मैं कर दूंगा। आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, फीस पहले आपसे नहीं ली जाएगी। जब आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा, यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाएगी, फिर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाने के बाद जब आप अपने ऑफिशियल अकाउंट में जाकर चेक कर लेंगे, फिर आप पैसा देंगे। जैसे अगर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 0505752219 है। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मुझसे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रिव्यू इन्फॉर्मेशन के नीचे देख सकते हैं, न्यू पासपोर्ट नंबर के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा और न्यू पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशू डेट के नीचे यहाँ पर क्लिक करके आपके पासपोर्ट की इशू डेट जो होगी उस डेट को यहाँ से उस साल को, उस महीने को, उस तारीख को इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशू कंट्री में आप अपने पासपोर्ट को किस कंट्री में रिन्यू करवाएं। जैसे अगर आप अपने कंट्री में करवाएं तो अपनी कंट्री को यहाँ से, और जैसे अगर आप सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं तो आप यहाँ से सऊदी अरब सर्च कर लेंगे, लिख करें। इसके बाद यहाँ से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशुएंस सिटी में आप किस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं। जैसे अगर आप सऊदी अरब में जिस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं उस सिटी को यहाँ से, और जैसे अगर अपने कंट्री में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं, अपने कंट्री में किस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं उस सिटी को यहाँ से। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फीस इन्फॉर्मेशन के नीचे देख सकते हैं सर्विस फीस के दाहिने तरफ 60 रियाल फीस है सर्विस की, और वैल्यू एडेड टैक्स के दाहिने तरफ देख सकते हैं 9 रियाल टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी टोटल 69 रियाल आपको फीस देनी पड़ेगी अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करने के लिए। इसके बाद आई एग्री के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद यहाँ पर भी चेक मार्क, इसके बाद नीचे अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है। अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने सऊदी अरब के जिस भी बैंक के एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कार्ड नंबर में अपने एटीएम कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद एक्सपायरी डेट में अपने एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट इंटर कर देंगे। इसके बाद सीवीवी में अपने एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम में आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम लिखा होगा सेम उसी नाम को कार्ड होल्डर नेम में इंटर कर देंगे। अपने एटीएम कार्ड की सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद नीचे पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपने जिस भी बैंक के एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक के आपके अकाउंट पे जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं द पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली, पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई है। इसके बाद जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई कि नहीं हो गई, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया है अभी। इसके बाद आप सिंपली इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या फिर ऐप गैलरी से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन है। इसके बाद यूज़र नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे अगर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे रिसीव कोड विया एसएमएस है। रिसीव कोड विया एसएमएस पे क्लिक करने के बाद आपके अवसर अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर माई पासपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल पासपोर्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई तो यहाँ पर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो रहा है यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई है। और यहाँ पर इशूइंग डेट शो हो जाएगी आपके पासपोर्ट की, यानी आपका पासपोर्ट नया वाला कब इशू हुआ है। और यहाँ पर एक्सपायरी डेट के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी।